हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कल पार्ट नंबर 7 में जो है चैप्टर पूरी कंप्लीट करा चुका था। आज मैं पार्ट नंबर 8 लेकर आया हूँ ना, ये नए चैप्टर के साथ आया हूँ। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चलिए इस सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। A metal piece having a density exactly equal to the density of a fluid is placed in the liquid। देखिए, जो वहाँ से निकल रहा है एक मेटल पीस है ना, उसकी डेंसिटी और जो फ्लूइड उसमें उसके स्थान पर जो लिक्विड के स्थान पर है ना, उसकी डेंसिटी ये दोनों इक्वल हो जाए, द मेटल पीस विल बी, तब उसमें मेटल पीस होगा। तो उसमें मेटल पीस क्या हो जाएगा? विल बी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। ठीक है, चलिए आप लोग लगा दिए होंगे। आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा, विल बी होली इमर्ज्ड, जो इस सभी ना पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में देखिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही था ना, विल बी होली इमर्ज्ड, सभी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जो मेटल पीस होगा। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन द लिक्विड इज गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमसे ये कह रहा है एक बॉडी है जहाँ पर फ्लोटेटिंग कर रहा है, मतलब तैर रहा है लिक्विड में, उसके ऊपर जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एट द स्टैंडर्ड ऑक्सीलेटिंग अबाउट ए पॉइंट इज नोन एज, जो अब उसके जो ऑक्सीलेटिंग होगी ना, उसके बारे में जो पॉइंट होगा वो हमें इसमें कौन सा पॉइंट होगा यही बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय रहता है, आप लोग लगा दिए होंगे ना। चलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, मेटा सेंटर हो जाएगा। अब ये मेटा सेंटर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर बना करके। ठीक है, चलिए आज ये देखिए, व्हेन ए बॉडी फ्लोटेटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन, अगर एक बॉडी है जहाँ पर लिक्विड में तैर रही है ना, उसके ऊपर जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इट स्टैंडर्ड एक्सीलेटिंग अबाउट स्मॉल पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। तो उसके जो स्मॉल पॉइंट में जो एक्सीलेटिंग के कारण हो जाती है ना, उसे कहते हैं मेटा सेंटर कहते हैं। उसके ऊपर जो सेंटर होती है ना, मेटा सेंटर कहते हैं। देखिए अब जो बॉडी तैर रही है इनके बारे में पहले देख लीजिए। ये फिगर है ना, ये नॉर्मल एक्सिस है, ये बॉडी इसमें एक लिक्विड है, इसके उस बीच में रखा गया है। ये देखिए, ये नॉर्मल एक्सिस पे इस तरीके से बॉडी रखा गया है, लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक्सिस, ये हमारा एक्सिस था और इतना एंगल में मुड़ जाता है। ठीक है, इतने एंगल से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये हमसे कह रहा था। देखिए इतना तो हो गया आपको। अब ये पता हो गया ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो पॉइंट पे एक लग रहा है, ये मेटा सेंटर है, ये बॉडी की हमारा ही है। ठीक है, ये सब आपको पता है। चलिए इसके बारे में, नॉर्मल एक्सिस पे इतना था। अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो बॉडी का वेट लग रहा है ना, नीचे की ओर लग रहा है, ये भी आप लोग को पता है। चलिए अब देख लीजिए, मेटा सेंटर जो है ना, मेटा सेंटर हाइट है जीएम, जो मेटा सेंटर की हाइट है ना, ये हमारा जीएम है ना, ये मेटा सेंटर की हाइट है। और इसको जो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, जो बीएम है यानी बीएम यहाँ से इतना और माइनस इतना, जो जीएम, देखिए हमें जीएम निकालना होगा जब, तो बी एम माइनस जी एम, इसको हम निकाल देंगे तो इन दोनों के बीच की जो ना वो सेंटर ऑफ हाइट निकल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए, और पॉइंट है ना उसको देखिए। जो मेटा सेंटर हाइट के लिए रोलिंग, ये रोलिंग जो होती है ना कंडीशन में, विल बी लेस देन द मेटा सेंटर हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन। जो ये जो है ना बहुत कम हो जाती है मेटा सेंटर की हाइट में, जब वहाँ पर पिचिंग कंडीशन में होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इस जो बाउंसी है ना, बाउंसी में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये बॉडी फ्लोटेटिंग इन ए लिक्विड इज सेड टू बी नेचुरल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो ना एक लिक्विड में तैर रही है, तो उसमें जो है नेचुरल इक्विलिब्रियम हो जाता है इफ़ इट्स मेटा सेंटर, यदि जो है इसमें मेटा सेंटर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए मेटा सेंटर जो होगी ना, देखिए इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट है। अब इसमें मेटा सेंटर के लिए कौन सा एक स्टेटमेंट सही है वही हमें बताना है। यदि ये मेटा सेंटर में है तब, देखिए मेटा सेंटर की पॉइंट जो होगी ना, ऊपर होगी कि नीचे होगी, यही हमें बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। दो कॉन्सेप्ट्स विद ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों ना, देखिए नेचुरल इक्विलिब्रियम में ये जो
मेटा सेंटर की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों ना इक्वल होकर के जीरो हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के, तभी वहाँ पर नेचुरल इक्विलिब्रियम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, देखिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस सभी पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो यम इज एबव जी, तो जो मेटा सेंटर होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना तो मेटा सेंटर ना लो हो जाता है किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अभी आप लोग फिगर देखिए ना, उसमें किस तरीके से था फिगर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी और भी फिगर मिलेंगे, अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। देखिए मेटा सेंटर अगर नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्सीड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इतने सारे फैक्ट आपको पता होंगे ना, तो ये समझ जाइए कि जो बाउंसी चैप्टर है ना इसमें कम्प्लीटली आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, एक बॉडी है ना जो एक फ्लूइड में जुड़ी हुई है, द बॉन्डी फोर्स एक्सपीरियंसड बाय इट्स, जो उसमें एक बॉन्डी फोर्स लग रही है, मतलब बैलेंसी फोर्स हम कह सकते हैं लग रही है, इज प्रोपोर्शनल टू, उस किसके प्रोपोर्शनल टू लगता है बाउंसी फोर्स। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, जो वॉल्यूम होगी ना फ्लूइड की, डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है उसके जो है प्रोपोर्शनल टू लगता है, किसके, जो बाउंड्री फोर्स लगता है ना, बाउंड्री फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बाउंड्री फोर्स या हम कह सकते हैं बैलेंसी क्या होती है ना, बाउंसी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। देखिए बाउंसी जो होती है ना, व्हेन ये बॉडी इज इमर्ज्ड, जब एक बॉडी एक दूसरे फ्लूइड में इमर्ज्ड होती है, एंड ए अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड, तो उसकी ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। द फ्लूइड ऑन द बॉडी, जो है फ्लूइड होगा तो बॉडी पर लगाएगा, और बॉडी जो होगा ना फ्लूइड पर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द, तब उस समय ना ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर जब इक्वल हो जाते हैं तो उससे वही कहता है, ये बाउंसी वही होता है, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए वेट ऑफ फ्लूइड अगर डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है। देखिए दो बाय बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स बाउंसी आर सिंपली बाउंसी, हम कह सकते हैं ना जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट होती है ना उसके द्वारा जो बॉडी को हम कहते हैं फोर्स बाउंसी, या हम कहते हैं उसको सिंपल बाउंसी, यही होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर वेट जो बॉडी की फ्लूइड होगी ना, देखिए फ्लूइड बाउंसी जो होगी एक उसकी इक्वल टू होता है रो एल, मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी यानी, और जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ये हमारा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेंसिटी इनटू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, इतना समझ में आया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन के लगाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ वाईसीटी बुक्स पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत होती है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना PDF प्रोवाइड होते रहते हैं सभी प्रकार की। और देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पर आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगा दिए होंगे ना, ये फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सो लॉन्ग, एक फ्लोटेटिंग बॉडी है जहाँ पर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है लंबे समय के लिए, कब होता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आप लोगों को बताना है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल भी है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। देखिए इक्विलिब्रियम लंबे समय के लिए कब होगा, देखिए जब मेटा सेंटर लाइज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब मेटा सेंटर ना ये एबव हो जाए किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तब वहाँ पर ना जो ये हमारी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमेशा के लिए बॉडी के ऊपर ना फ्लोटेटिंग ही करती रहेंगी। जो फ्लोटेटिंग होगी लिक्विड के ऊपर ना ये बॉडी फ्लोटेटिंग करेंगी, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है वहाँ पर। देखिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस फिगर से द्वारा बताया गया है इसमें कि फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी रिमेन इन स्टेबल, एक फ्लोटेटिंग बॉडी जो है ना ये हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द मेटा सेंटर एम इज लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मेटा सेंटर होता है ये हमेशा एबव होता है किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। भाई अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नहीं होगा मेटा सेंटर तो ये जो भी बॉडी इसमें रहेगी वो नीचे डूब जाएगी, तो फ्लोटिंग कहाँ कर पाएगी, इसीलिए ऊपर ही रहती है। ठीक है, अब स्टेबल तभी हो पाएगा। देखिए अब इसके बारे में अब थोड़ा सा फिगर बनाकर इसकी देख लीजिए, जो फिगर है इसका क्या मतलब है। देखिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पर जो मेटा सेंटर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सीधे से ऊपर होगा, इतना जान जाइएगा। अगर ये भी पूछ लेता है ना, जब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो मेटा सेंटर ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। अब इसमें क्या होता है, अनस्टेबल में जो भी बॉडी रखी जाती है फ्लोटेटिंग करने के लिए लिक्विड में, वो नीचे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अधिक हो गया मेटा सेंटर से तो वो जो है ना वो आराम से डूब जाएगी उसमें, उस लिक्विड में। अब देखिए जब नेचुरल क्या कब होगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाए ना तो नेचुरल इक्विलिब्रियम हो जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपको समझ में अभी आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखिए ये ना हमारा अगला क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ बाउंसी इज, जो सेंटर ऑफ बाउंसी होती है ना ये क्या होती है, इसके बारे में जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग को पता हो गया, आप लोग बहुत बार इसके बारे में लगा चुके हैं अब। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देखिए सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो सेंट्रोइड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है ना फ्लूइड की, वो सेंटर ऑफ बाउंसी के बराबर होती है, यही होती है सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक है, समझ में आया ना क्या होती है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। द सेंटर ऑफ बाउंसी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो सेंटर ऑफ बाउंसी होती है ये सेंट्रोइड डिस्प्लेसमेंट जो वॉल्यूम फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है ना उसके डिस्प्लेसमेंट जितना होता है ना उसके बराबर होती है, यही होती है। जबकि सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होती है ये भी आप क्वेश्चन पूछ लेता है ना। चलिए ये क्या होता है ना उसको देख लीजिए एक बार। इट इज डिफाइन एज द पॉइंट, इसको हम एक पॉइंट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन करते हैं, जो सेंटर ऑफ बाउंसी होती है। जैसे एक पॉइंट हो गया ना उस पर सेंटर ऑफ बाउंसी लग रही है, वही हमें वही जो है ये डिफाइन कर देता है। देखिए और उसके थ्रू ना विच ऑफ द फोर्स ऑफ बाउंसी इज सपोज्ड टू एक्ट, उसके थ्रू ना जो बाउंसी उस पर एक्ट हो रही है ना लग रही है, कितना लग रही है वो ये भी पता हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एज द फोर्स ऑफ बाउंसी इज वर्टिकल फोर्स, यह जो बाउंसी फोर्स जो होती है ना ये वर्टिकल फोर्स भी हो सकती है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, जो वेट होती है ना फ्लूइड की, वर्टिकल फोर्स जब लगाते हैं बॉडी के द्वारा उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होती है फ्लूइड की उसके उस बॉडी पर, तो वहाँ उस फोर्स के ये बराबर कर देती है ना, वही होती है सेंटर ऑफ बाउंसी। देखिए द सेंटर ऑफ बाउंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देखिए जो सेंटर ऑफ बाउंसी होगी ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट जहाँ से होती है उसके बराबर होती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे होंगे, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये शिप विल सिंक इफ़ इट डज नॉट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। हमसे ये कह रहा एक शिप जब सिंक में होगी यदि जब डज नॉट डिस्प्लेस वाटर, जब वह जो है अपनी बराबर वाटर को वहाँ से हटा नहीं सकेगी तो वह सिंक के भांति हो जाती है। तो अपने जो है ना वाटर अपने बराबर जो वाटर हटाती है वो अपने किसके बराबर होती है भाई, जो शिप होगी तो अपने बेड के बराबर ही भार को हटाएगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का जो थ्योरी होती है ना ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, उसी पर ही निर्भर होती है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कैसे होता है ना इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ये शिप विल सिंक, एक शिप ना सिंक होगी ये डज नॉट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू द ओन वेट, अगर वह शिप ना अपने वेट के अकॉर्डिंग उसको वाटर वहाँ से डिस्प्लेसमेंट ना कर पाए तो वह सिंक के अकॉर्डिंग हो जाती है। देखिए फॉर फ्लोटेटिंग ऑफ बॉडी, एक बॉडी है ना उसको फ्लोटेटिंग होने के लिए डिस्प्लेस्ड वाटर टू इक्वल इट्स ओन वेट, उसको जो है उतना बॉडी
जितना उसका भार है उस बॉडी का, उतना ही लिक्विड जो वहाँ से हटानी पड़ती है, तभी जाकर के फ्लोटेटिंग हो पाएगी वह बॉडी। ठीक है, इतना फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता भी रहा हूँ, ताकि आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को इसको समझने में। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें रखे गए हैं। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द स्टेबल ऑफ फ्लोटेटिंग बॉडी। हमसे इसमें कह रहा है ना, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेबल फ्लोटेटिंग बॉडी के लिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वही हमें बताना था। देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, स्टेटमेंट हैं। देखिए कौन से स्टेटमेंट इनमें सही कौन से नहीं है। चलिए मैं सभी स्टेटमेंट को पढ़ के एक बार बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो क्वेश्चन को लगाने में। एक बार आप लोग सभी ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए ऑप्शन सभी आप लोग देख लिए ना। अब देखिए मैं सभी को पढ़ के भी बता रहा हूँ। ये फ्लोटेटिंग बॉडी विल बी स्टेबल, एक फ्लोटेटिंग बॉडी जो है स्टेबल हो जाएगी व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबव द सेंटर ऑफ बाउंसी। देखिए अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एबव हो जाएगी सेंटर ऑफ बाउंसी से, तो ये गलत हो जाएगा, तो उसमें डूब जाएगी, तो फ्लोटेटिंग बॉडी कहाँ हो पाएगी। ठीक है, अगर डूब जाएगी तो फ्लोटेटिंग बॉडी होगी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए तो गलत हो गया, ये मतलब स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द पोजिशन ऑफ मेटा सेंटर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन आर जनरली डिफरेंट फॉर द सेम फ्लोटेटिंग ऑब्जेक्ट। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है ना, द पोजीशन मेटा सेंटर क्रॉसपॉन्डिंग, जो अगर कोई बॉडी तैर रही है ना तो उसको उस पोजीशन में तैरना होगा जो मेटा सेंटर उस बॉडी के ऊपर लगा रही है, डिफरेंट एक्सिस पर, जो हम पर रोटेट करने के लिए उस पर लग रही है, और जो पर जो है सेम ऑब्जेक्ट उस पर मतलब फ्लोटेट कर सके। ये ऑप्शन नंबर इसमें ये देखिए स्टेटमेंट है, मुझे दूसरा तो एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, पहला क्यों गलत था आपको पता हो गया। चलिए अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉर कार्गो शिप, अगर कार्गो शिप है द मेटा सेंटर हाइट वेरीज विथ लोडिंग, तो उसमें जो मेटा सेंटर होगी ना, हाइट उसकी मेटा सेंटर की हाइट उसके साथ उसकी लोडिंग लगेंगी। हाँ ये भी बात सही है, स्टेबल होने के लिए उसके भार के बराबर उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्गो लग रहा है ना, अगर तभी उसमें लग रहा होगा, क्योंकि उसके भार की उसकी हाइट जितनी है उसी के बराबर उसमें लोड उसमें भरना पड़ेगा, तब जाकर के ये तैर फ्लोटेटिंग हो पाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है। देखिए इसमें दूसरा तीसरा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा क्यों सही है। देखिए यहाँ पर रखे गए थे स्टेटमेंट, देखिए ये हमारा फ्लोटेटिंग ये पहला था, ये हमारा सभी लिक्विड है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारा बॉडी बाउंसी थी, और यहाँ पर मेटा सेंटर लग रहा था। ठीक है, ये देखिए ये दोनों फ्लोटेटिंग होने के लिए किस तरीके से हो रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट पहला जो है इनकरेक्ट बिकॉज स्टेबल ऑफ फ्लोटेटिंग बॉडी मेजर्ड बाय मेटा सेंटर, क्योंकि जो है जो फ्लोटेटिंग बॉडी होती है ना मेटा सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से उसको जो है फ्लोटेटिंग करना है, किस तरीके से नहीं करना है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके नीचे होना चाहिए, तभी जाकर के वो बॉडी तैर सकेगी, स्टेबल हो सकेगी। और उसमें कह रहा था पहले में, देखिए आप स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है मेटा सेंटर से, तो ये गलत नहीं हो जाएगी। देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल का, इसको हम लोग करते हैं। ये स्टोन बेड्स यहाँ पर टी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्टोन बेट 400 न्यूटन, एक स्टोन बेट है ना उसकी जो है वेट कितनी है 4 न्यूटन है, 400 न्यूटन है इन एयर में। एंड व्हेन द इमर्ज्ड इन वाटर, जब ये वाटर में ले जाया जाता है तो इसका वेट हो जाता है ना 225 न्यूटन, तब इसका वेट यहाँ पर फिर टी रहेगा। ठीक है, तो उसका वेट हो जाता है 225 न्यूटन हो जाता है। इफ़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए जो वाटर की स्पेसिफिक वेट होती है ना, ये थी वाटर की स्पेसिफिक वेट 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाए, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन विल बी नियरली, तो उसमें जो रिलेटिव डेंसिटी होगी ना स्टोन की किसके नियरली होगी वही हमें बताना है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसकी, स्टोन की निकालनी है। इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए हम करते हैं ना किस तरीके से इसको निकालते हैं। देखिए जो डाटा हमें दिया उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। देखिए डाटा हमें क्या क्या दिया था, रियल जो हमारा वाटर की जो हमारा ना रियल डेंसिटी दी थी वाटर की दी थी
और 400 को हम लिख सकते हैं, जो वेट होती है W बराबर mg हम लिखते हैं ना, W बराबर mg होता है और m इक्वल टू होता है रो वॉल्यूम इंटू वी होता है। ठीक है, इतना आपको पता है, रो इंटू वी होता है, m इक्वल टू, और g तो है ही ऑलरेडी। अब देखिए इतना तो हमें पता है, वाटर की डेंसिटी जो होती है बॉडी की डेंसिटी इंटू वाटर की डेंसिटी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जो वेट ऑफ अप्रेंटिस, जो मतलब वहाँ से हटने के बाद जब वाटर में चली जाती है तो उसका वेट कितना हो जाता है 225 न्यूटन हो जाता है। अब वहाँ पर जो है वहाँ से हट के वहाँ चल गई तो वहाँ पर जो है रियल जो वाटर की रियल बाउंसी होगी, रियल डेंसिटी होगी, और अपा किसकी होगी, बाउंड्री फोर्स के इक्वल टू होगी, उसको हम कहते हैं बाउंड्री फोर्स के बराबर होगी। तो बाउंड्री फोर्स इक्वल टू होता है 400, देखिए दोनों से माइनस करेंगे, रियल था वेट और इसका बाउंसी फोर्स था, इन दोनों के माइनस करेंगे तो ये हमारा किस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी इनटू ग्रेविटी तो रहेगी ही, और वॉल्यूम हो जाएगी जो फ्लूइड की वॉल्यूम होगी। इन दोनों को इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमसे मिल गया। अब देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और भी है ना उसको देखिए यहाँ पर फर्स्ट, देखिए पहले स्टेट जो पहला हमारा रिलेशन था और दूसरे रिलेशंस को हम रखेंगे वहाँ पर, तो रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगी स्टोन की कितनी हो जाएगी, बॉडी ऑफ जो बॉडी की डेंसिटी थी इंटू कितनी, बॉडी की डेंसिटी इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और क्या हो जाएगी बॉडी की वॉल्यूम हो जाएगा, जो बॉडी का वॉल्यूम है उसके, देखिए बॉडी की ऊपर की जो बॉडी की होगी और नीचे की फ्लूइड की कर देंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम होगा ना फ्लूइड की वो हो जाएगा। अब इन दोनों की बॉडी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400/175 आ जाएगा। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे ना 2.38 आएगा, या हम लिख सकते हैं 2.3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी स्टोन की इतनी आ जाएगी। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है ना, ये भी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये बॉडी वेट इज 392.4 न्यूटन। एक बॉडी की वेट है ना जो 392.4 न्यूटन है, किसमें, एयर में है, और 196.2 न्यूटन इन वाटर में है। ठीक है, दोनों की जो है हमें दिया है, वाटर में कितनी है बॉडी की वेट, और जब हमारा जल जाता है एयर में रहता है ना तो उसकी बॉडी की वेट कितनी होती है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन मीटर क्यूब, तो उसकी जो है बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है। देखिए अब हमें ये तो पता हो गया बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है, और जब वाटर में जाता है तो हमें भाई दोनों की डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा, उसी तरीके से लगेगा जिसके इसके पहले जो फार्मूला लगा ना उसी तरीके से लगेगा। देखिए ये होता है तो डिफरेंस इन वाटर जब इसमें जो डिफरेंस लगता है ना वेट का कितना हो जाएगा, देखिए 392.4 माइनस 196.2 जो न्यूटन लगता है ना, तो इसमें इतना आ जाता है, फिर उतना ही आ जाएगा। देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा 196.92 डिफरेंस वेट आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम जानते हैं ना जो बाउंड फोर्स होता है ना, बाउंड फोर्स इक्वल टू होता है डिफरेंस इन वेट माई इक्वल टू डिफरेंस इज वेट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब इस पर हम रख देंगे सभी वैल्यू, हमको पुट है पता ही है। देखिए डिफरेंस इन वेट कितना निकला 196 निकला ना, जो वॉल्यूम की वेट है। अब हमें बॉडी अब वॉल्यूम निकालनी थी, बॉडी की वॉल्यूम, देखिए अब बॉडी की जो वॉल्यूम निकालनी थी तो बॉडी की वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं इतना, समझ में आ रहा है ना, इतना इक्वल टू लिख सकते हैं इतना, तो हमारा ये आ जाएगा वॉल्यूम की बॉडी इक्वल टू हो जाएगी, बॉडी की वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 0.020 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया भी होगा। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ पर दिक्कत हो रही है। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटेटिंग बॉडी,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन। ये कह रहा है एक स्टेबल फ्लोटेटिंग बॉडी के लिए जहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है उसके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ना कौन सा ट्रू है वही हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग तो जानते होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, आपको पता ही है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी मिल गया। मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो स्टेबल फ्लोटेटिंग के लिए आपको मैं फिगर से बताया था, मेटा सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो स्टेबिलिटी होती है ना फ्लोटेटिंग बॉडी की, मेटा सेंटर के लिए होना चाहिए अबव, कितना होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होना चाहिए मेटा सेंटर, तभी जाकर स्टेबल ऑफ फ्लोटेटिंग बॉडी हो जाएगी। कि स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी मेटा सेंटर शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना फ्लोटेटिंग बॉडी का, ये मेटा सेंटर जो है हमेशा एबव होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब फ्लोटेटिंग बॉडी मेटा सेंटर शुड बी बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब वहाँ पर मेटा सेंटर जो है ना ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। जब नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा, नेचुरल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटेटिंग बॉडी, तो मेटा सेंटर्स एंड मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी कॉन्सिड। तो ये दोनों ना मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल होना चाहिए तभी होगा। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लोटेटिंग बॉडी पासिंग थ्रू। जो बॉयंट फोर्स होता है ना जिस पर लगता है फ्लोटेटिंग बॉडी, वो पास होता है कहाँ, किस तरीके से पास होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस बलून। जो सेंटर ऑफ जितना मतलब उसके सेंट्रोइड होती है ना, जहाँ पर जो पॉइंट लग रहा है वहाँ पर कितना बलून होना उस पर डिस्प्लेसमेंट उस पर जो है डिपेंड करती है। सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड बॉडी बलून, जो मतलब जो सेंटर में कितना बलून डिस्प्लेड हो रहा है उस पर डिपेंड करता है बाउंड्री फोर्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, आप लोग को पता ही हो रहा होगा। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। ये बाउंड फोर्स ये बाउंड फोर्स होता है ना, ये क्या होता है इसके बारे में आप लोग को जानते होंगे ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। ये दोनों ना ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी, ये एक रिजल्टेंट फोर्स होता है बॉडी पर जिसके कारण उसमें फ्लूइड सराउंडिंग, जिसके कारण उसके चारों तरफ फ्लूइड रहती हैं, वही होता है। अभी इसको हम देखते हैं ना किस तरीके से होता है। ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट्स। ये रिजल्टेंट फोर्स जो होती है बॉडी पर उसके कारण जो फ्लूइड चारों तरफ रहते हैं। देखिए बाउंड्री फोर्स इक्वल टू होता है रो, जो हमारा डेंसिटी होती है फ्लूइड की, इंटू ग्रेविटी होती है और इंटू फ्लूइड की वॉल्यूम होती है। इसी सब पर डिपेंड करती है जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ बाउंड्री होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं जल्दी से। ये न्यूमेरिकल है ना। देखिए ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब। एक बॉडी की जो वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब है, उसकी वेट जो है 2 किलोमीटर है। जो वाटर में लग रहा है ना उसका वेट 2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो बॉडी ऑफ वेट इन एयर, तो उसमें जो है बॉडी का वेट एयर में कितना हो जाएगा वही हमें बताना। देखिए बी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं वाटर वेट जो होगी ना, वाटर वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ एयर माइनस फ्लूइड ऑफ वेट, जो बॉडी की फ्लूइड होगी उसके बराबर होगी। इतना हमें ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पहले से ही पता होगा। देखिए जो अब वेट ऑफ जो एयर की होगी वो इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ फ्लूइड बॉडी की जो होगी। ठीक है, फ्लूइड जो होगी बॉडी की, जितना फ्लूइड उस डिस्प्लेसमेंट करता है वो अलग होता है। देखिए अब 2 × 3 2 × 100 2 × 10³ प्लस 1000 × 9.81 × 3। ये किस तरीके से आया है ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जो बॉडी की फ्लूइड होगी ना रो × G × V होती है। अब इस पर जब हम रखेंगे, देखिए लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है, लिक्विड की डेंसिटी 1000 होती है ना, और उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 किलो न्यूटन दिया था ना, 2 किलो न्यूटन को हम चेंज किए, यहाँ पर वेट इसका निकल गया 1000, जो इसका जो डेंसिटी थी वो निकल गई फ्लूइड की, और 9.81 तो होता ही है, और 3 जो होती है हमारा वॉल्यूम दिया था ना V का वॉल्यूम यहाँ पर दिया है, इसको सभी यहाँ से निकल गया। अब इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे
31.4 किलो न्यूटन आएगा। यहाँ पर आप लोग जल्दी से इसको लगा दीजिएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ एन इमर्ज्ड बॉडी एक्ट थ्रू द, जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है लिक्विड के केस में जहाँ पर एक बॉडी जो है उस पर उसके थ्रू लगती है, उसके थ्रू जो है उसमें जुड़ती है, तो उसमें कहाँ पर जुड़ती है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी से हो जाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी। ये सेंटर ऑफ बाउंसी के कारण दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द पॉइंट, देखिए सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होती है? द पॉइंट थ्रू विच द बाउंसी फोर्स पासेज इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बाउंसी। आपको पता हो गया एक पॉइंट के थ्रू जो बाउंसी पास होती है, जितना फोर्स लगता है वही होता है सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक है, सेंटर ऑफ बाउंसी पता हो गया। द बाउंसी फोर्स इज रिजल्टेंट, जो बाउंसी फोर्स होती है जहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस पर, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी होती है, ठीक है, उसके द्वारा। तो द सेंटर ऑफ प्रेशर इस पॉइंट थ्रू विच, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है ना, उस एक पॉइंट पर लगता है, विच रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स पास, जहाँ पर जो है उसके ऊपर जो है जितना फोर्स, जो प्रेशर फोर्स लगता है ना, पास होता है वही होता है। देखिए द टर्म सेंटर ऑफ प्रेशर, जो जिस टर्म में सेंटर ऑफ प्रेशर होता है इज यूज टू थिन सरफेस, उसे हम कहते हैं ना, कह सकते हैं कि थिन सरफेस में यूज होता है। देखिए व्हेन थिन सरफेस इज कम्प्लीटली, जब वो ये कम्प्लीटली हो जाता है ना थिन सरफेस, तो उसमें इमर्ज्ड इन लिक्विड द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना वो जीरो के अकॉर्डिंग मतलब ऐड होता है। देखिए अब हेंस द सेंटर ऑफ बाउंसी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें जो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ जो बाउंसी होती है ये अधिक, उसके लिए अधिक आंसर देती है, अधिक मतलब अधिक सुटेबल होती है, ये कह सकते हैं। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, इन ये बॉडी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटा सेंटर हाइट शुड बी। देखिए इफ़ हमसे ये कह रहा है यदि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसका मेटा सेंटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, किस नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है पॉजिटिव मतलब जो होगी ना मेटा सेंटर वो ऊपर ही होती है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा था। अगर यही होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसकी मेटा सेंटर की हाइट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा किस तरीके से होगा। देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए देखिए सेंटर, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहाँ पर वेट लग रहा है और यहाँ पर फ्लूइड लग रहा है, यहाँ पर फ्लूइड का जो वो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये फिर जीएम जो है ना, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर की, ये मेटा सेंटर इज एबव जी, जो मेटा सेंटर है ना, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर मेटा सेंटर जो कांस्टेंट विद जी, दोनों से एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मतलब जीरो हो जाता है दोनों का मान, तो वहाँ पर जो है नेचुरल इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर यही बात हो जाती है मेटा सेंटर इज बिलो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये तो मैं आप लोग को बता दिया था पहले से। चलिए आज ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे ना कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सिलेंडर हाफ फिल्ड, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ना वो आधी भरी हुई है फ्यूल के साथ, हैविंग एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, जो उसकी एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड में जा रही है। देखिए और तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो निजलेबल लग रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है। द फ्री फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी, तो उस सरफेस पे ना लिक्विड फ्री हो जाती है। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। वर्टिकल में जो है ये जो है फ्री हो जाती है बिल्कुल। देखिए कैसे होती है ना, देखिए कैसे होती है। यानी ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हाफ फिल्ड, अगर एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है वो आधी भरी जाती है, आधी फ्यूल के साथ भरी जाती है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। या हम कह सकते हैं कि जी का मान पूरे कंप्लीटली उसमें लग रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आर निजलेबल, या ग्रेविटी जो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी वर्टिकल, तो उस समय ना ये फ्री सरफेस जो होगा ना बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और यदि हाँ दोस्तों किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।